हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि फटाफट ईयरफोन लगा लो। तो स्वागत है तुम सबका सुपर अनफिल्टर्ड की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो एपिसोड 5 की शुरुआत एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहां पे हमने एपिसोड 4 छोड़ा था। जैसे मरी को ब्लैकआउट आया था वैसे ही शायद एंड्रे को भी आया था और अब उसकी आंखें खुलती हैं केट के साथ बिस्तर में। साला इन सब की आंख ब्लैकआउट के बाद बिस्तर में क्यों खुलती है बे? पहले मरी की जॉर्डन ने ली और अब केट ने एंड्रे का केक काट दिया। इस एपिसोड का नाम है वेलकम टू द मॉन्स्टर क्लब। ऐसा नाम क्यों है वो हमें बाद में पता चलता है, जिस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। जागने के बाद एंड्रे और केट इस पार्टी हाउस में घूम रहे हैं जहां पे हमें सस्ती हीरोगिज्म वाली वाइब्स आती हैं। ये घर है डस्टी का और ये बंदा संतूर से नहाता है, मतलब इसकी पावर्स वो काम करती हैं जिसका झूठा वादा एंटी एजिंग क्रीम्स करती हैं। इसकी उम्र नहीं बढ़ती। फिर हमें ट्रांसलूसेंट का बेटा मैवरिक दिखाई देता है, मतलब दिखाई क्या देता है, सुनाई देता है, जो कि अपने बाप की तरह ही चुतियापा हरकतें करता है। इसका एक स्लोन नाम का पालतू लामा है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है। लेकिन इस बंदे को जज करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमें नहीं पता कि ये जो लामा है वो एक्चुअल में रियल जानवर है या फिर कोई इच्छाधारी सुपर है। फिर यहाँ एक और सुपर दिखाई देता है जो कि पीछे से तो एक्वामैन जैसी लग रही थी, लेकिन इसकी टेल देख के पता चल जाता है कि ये कोई जल परी है। इसके सामने बैठे बंदे की सांसों में कुछ ज्यादा ही आग है और ये अपनी गर्म सांसों से ऑलरेडी एक बंदी के जिस्म को पिघला चुका है। अब इस जलपरी की बारी है। हो सकता है भाई इस बंदे को जलपरी ने कहा हो, मेरा जिस्म तुम्हारी सुलगती सांसों की आग में जलने के लिए तड़प रहा है, इस आग से मेरे जिस्म का तार तार पिघला दो। अबे मस्त राम चल लिया है क्या बे? कौन है बे? वो दोनों मरी और जॉर्डन को डस्टी के रूम में पाते हैं जहां पे सुपर 7 के पोस्टर्स भरे पड़े हैं। फिर हम एक और सुपर कपल को देखते हैं जिनमें से जो मेल है उसके अंदर शायद फेजिंग की पावर्स हैं अपने फ्लैश के जैसे, और अपनी पावर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वो बंदा अपने हाथ को एक वाइब्रेटर के तौर पे यूज करता है। लेकिन इससे ज्यादा वियर्ड ये था कि इस बंदी के चरम सुख का द्वार इसके यौवन कलिकाओं के बीच ना हो के इसकी बैक पे लगा हुआ था। या यू हर्ड इट राइट, वहीं से ये हीरोगिज्म लेती है और इसका हीरोगिज्म केट को भारी पड़ने वाला था। कुल मिला के बॉयज के यूनिवर्स में शायद ये आम बात है, ये सब हर वीकेंड पे चलता रहता है यहाँ पे। फिर एमा को स्विमिंग पूल में जायंट वुमन की फॉर्म में होश आता है, उसके साथ भी ब्लैकआउट वाला सीन हुआ था। फिर ये सब मिलके इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि ये सब चल क्या रहा है हमारे साथ, हमारे माइंड से यादें कौन गायब कर रहा है। और फिर कैमरामैन भाई साहब ने अपनी कला का संपूर्ण इस्तेमाल कर दिया और कैमरा एमा की टांगों से गुजरता हुआ उसके हाथ में थमे मोबाइल पे आके रुका, जिसमें कि उन सब की उस हीरोगिज्म पार्टी की वीडियो इंस्टा पे लाइव पड़ी हुई थी जो उन्होंने कल रात को की थी, जो कि उन्हें अब याद भी नहीं है। यहाँ पे सैम आता है लेकिन मरी और एमा उसको पहचानते तो हैं, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि वो लोग रियल लाइफ में कभी नहीं मिले उससे। और फिर सैम कहता है कि उन्होंने तुम सबके दिमाग से मेरी यादें मिटा दी, और वो वहां से ये कह के भाग जाता है कि वो उन सब की यादें वापस लाने का तरीका ढूंढने जा रहा है। फिर वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी यादें मिटाई तो मिटाई किसने, जिसके जवाब में केट कहती है कि कल रात रूफस भी हमारे साथ था और चूंकि वो एक साइकिक है तो वो ये काम बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। और फिर केट उन सबको ये बताती है कि जब वो फर्स्ट ईयर में आई थी तब रूफस ने अपनी पावर्स की हेल्प से उसको फिजिकली एक्सप्लॉइट किया था, और सबको यकीन हो जाता है कि ये काम रूफस ने ही किया है। और एंड्रे तो उसको मारने के लिए निकल भी पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रूफस एंड्रे को ब्लैकआउट करके उससे बच जाता है। फिर हमें वोट्स लैब में कार्डोसा और इंदिरा दिखाई देते हैं जहां हमें पता चलता है कि वो सैम के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे वो एक वायरस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कंपाउंड वी को कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वायरस द बॉयज के सीजन 4 के लिए एक सेटअप के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे मेरी ईमानदारी देखो, जब मैं इस एपिसोड की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तब तक मैंने इसके 6 एपिसोड ही देखे हैं। मुझे नहीं पता कि एपिसोड 7 में क्या हुआ और 8 तो अभी तक आया भी नहीं है, कल सुबह आएगा। लेकिन मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि स्टैन एडगर को वैसे भी होमलैंडर को कंट्रोल करने में बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ा था सीजन 3 में, तो ऐसा हो सकता है कि स्टैन एडगर इस वायरस को हासिल करने की कोशिश करे 4 में। लेकिन फिलहाल डॉक्टर कार्डोसा को सैम में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कार्डोसा को अब मरी चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके लिए एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट है। लेकिन शेट्टी के अकॉर्डिंग फिलहाल वो वोट के बहुत ज्यादा काम की है क्योंकि उसकी वजह से भर भर के डोनेशंस जो आ रहे हैं तो सबकी नजर उसी पे है, तो फिलहाल उसको गायब नहीं कर सकते। फिर सैम हमें किसी टनल जैसी जगह पे दिखाई देता है जहां पे उसका हेलुसिनेशन फिर से चालू हो जाता है। इसका हेलुसिनेशन मुझे बॉयज के सीजन 3 से ब्लैक नोयर के हेलुसिनेशन की याद दिलाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका हेलुसिनेशन एनीमे के फॉर्मेट में था, लेकिन सैम का हेलुसिनेशन पपेट्स की फॉर्म में होता है। फिर सैम को पकड़ने के लिए वोट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं जहां पे हमें पपेट्स के जरिए सैम को उनके चितड़े उड़ाते हुए दिखाया जाता है और सैम वहां से निकल जाता है। पिछली रात वाली अपनी जायंट वुमन की वीडियो से एमा वायरल हो जाती है और पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में फेमस हो जाती है और उसको इस बात का अब कोई मलाल भी नहीं है, वो अपना फेम एंजॉय कर रही है। इवन अब वोट को भी उसकी जायंट वुमन वाली पावर से और उसकी नई नई फेम से पैसा आता दिखाई दे रहा है, तो एमा भी टॉप 100 में सीधे 88 रैंक पे आ जाती है, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे क्या, हमें भी उम्मीद नहीं थी यार। फिर
फिर मरी को पता चलता है कि उन सब की बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया गया है और साथ ही एमा को भी पता चलता है कि सैम उसे कहां पे मिल सकता है। तो एमा सैम को ढूंढने निकल जाती है और मरी उस ट्रैकर के बारे में बात करने केट के पास जाती है, लेकिन वहां पता चलता है कि ये सब रूफस ने नहीं बल्कि खुद केट ने किया है। वो रूफस नहीं है जो कि शेटी से मिला हुआ है, बल्कि वो केट है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में केट को शेटी से ये कहते हुए सुनते हैं कि मैं ये सब अबोर नहीं कर सकती, जहां पे शेटी अपनी इमोशनल मैनिपुलेशन वाली स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करती है और केट को कन्विंस कर देती है कि बेटा एक तुम ही हो जो अपने फ्रेंड्स को सेफ रख सकती हो, तुम जो कुछ कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो, गलत नहीं कर रही हो। एमा सेम उसी पुराने मूवी अड्डे पे पहुंच जाती है जहां पे उसे सैम लेके गया था पहले और वो उसे वहां मिल भी जाता है, जहां पे हमें एमा का वो सिंगल छोटा स्नीकर भी दिखाया जाता है जिसका पेयर डीन शेट्टी के पास है। वहां पे सैम एमा को बताता है कि उनकी यादें मिटाने वाली केट है। उधर जॉर्डन, मरी और एंड्रे रूफस को धर लेते हैं, लेकिन आखिरकार उन सबको पता चल जाता है कि उनकी यादें मिटाने का काम रूफस का नहीं बल्कि केट का था। केट खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है और उन सबकी यादें वापस लौटा देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं इस एपिसोड के नाम वेलकम टू द मॉन्स्टर क्लब पे। ये बेसिकली दो चीजों का रेफरेंस था, एक हीरोगिज्म वाली पार्टी का कि सभी सूप्स के अंदर एक मॉन्स्टर है और सब वीकेंड पे हीरोगिज्म पार्टी एंजॉय करते हैं जाने अनजाने, अपनी वी गैंग ने भी की। और दूसरा जो कि ज्यादा सटीक रेफरेंस था कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मॉन्स्टर छुपा होता है, स्पेशली इस द बॉयज के यूनिवर्स में। कोई ना पूरी तरह से सही है ना ही पूरी तरह से गलत, यहाँ हर कैरेक्टर या तो ग्रे के दायरे में आता है या पूरी तरह से ब्लैक, व्हाइट कोई नहीं है यहाँ पूरी तरह से। यहाँ हर इंसान अपने फायदे के लिए काम कर रहा है और जो अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहा उसका फायदा दूसरे उठा रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए, जैसे कि इंदिरा शेट्टी उठा रही है केट का फायदा, और बाकी के कैरेक्टर्स के मॉन्स्टर्स भी हमें धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे आगे। वेल, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें जेनवी सीरीज कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कम से कम हर उस बंदे को जो द बॉयज के यूनिवर्स का फैन है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद हमें बॉयज का सीजन 4 देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम टन से टुनटुनान नहीं बजाओगे, तो वो जरूर बजा देना भाई। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।